हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 10th। और आज हम करेंगे 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के बचे हुए पार्ट्स जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में छुड़वा दिए थे। वो थे पार्ट हमारे 6th, 7th और 8th और 9th और 10th। तो आज हम सारे पार्ट्स कंप्लीट करेंगे। 6th से स्टार्ट करते हैं। तो 6th क्या कह रहा है क्वेश्चन, अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस के साइन ए, वही सेम कंडीशन, बस प्लस माइनस का फ़र्क, बराबर सेक ए प्लस 10a। ये हमें प्रूफ करना है LHS में। करते हैं सॉल्व। LHS हमने ले लिया रूट के 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस के साइन ए, इतना हो गया। जब ये रूट में है तो इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करने के लिए हमने नीचे वाले को ऊपर वाले से इंटू कर, जब ऊपर वाले नीचे वाले को इंटू करेंगे ऊपर जाके तो प्लस में हो जाएगा, साइन चेंज, दोनों प्लस के 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, जैसे कि रैशनलाइज का रूल होता है। तो ये सब अंडर रूट में, फिर 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है को मल्टीप्लाई करा तो 1 प्लस साइन है का होल स्क्वायर अपॉन में 1, एक बार प्लस में है, ध्यान से देखो तो एक बार माइनस में है। तो ये कंडीशन बन गई हमारी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में। सॉल्व करा 1 प्लस साइन स्क्वायर, तो ऐसे कैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, क्योंकि 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 ही आएगा। कोस स्क्वायर है, इसकी वैल्यू आ गई कोस स्क्वायर है, ठीक है। अंडर रूट में बराबर, रूट अलग अलग है, मैंने रूट इकट्ठा कर लिया, एक जगह सबको लगा दिया 1 प्लस साइन है अपन कोसे का होल स्क्वायर, और रूट में स्क्वायर से रूट कैंसिल करा, 1 प्लस साइन है अपॉन में कोसे, तो 1 अपॉन में कोसे ले लिया, प्लस साइन है अपॉन में कोसे ले लिया, अलग अलग कंडीशन कर ली। तो 1 कॉस ए की वैल्यू आ गई सेके, और साइन बाय कॉस की वैल्यू आ गई 10। कोई बच्चे सोचेंगे कोट आनी चाहिए, कोट तब आती है जब कॉस ए अपॉन साइन ए होता। इसकी वैल्यू आ गई 10 है, क्योंकि साइन ऊपर है। फिर से समझते हैं, रूट के LHS को लिया, रूट की कंडीशन देख के उसे अंदर वाले को रेशनलाइज किया, रूट वाले को 1 माइनस का साइन था तो इंटू कर दिया 1 प्लस साइन है, साइन चेंज कर दिया 1 प्लस साइन है, दोनों बार ए की साइन, फिर ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर बन गया। नीचे वाले को देखा कंडीशन बन रही थी एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो यहाँ लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए सॉरी, फिर 1 प्लस साइन स्क्वायर है, और ये बन गया हमारी, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब ये कंडीशन जो बनी है 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये बन गई कोस स्क्वायर है। फॉर्मूले के हिसाब से साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर होता है, तो कोस स्क्वायर लिख दिया। अंडर रूट में रूट स्क्वायर अलग अलग थे, सबका स्क्वायर एक इकट्ठा करा, इकट्ठा करने से ये फ़ायदा हुआ कि रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट होने के बाद ये वैल्यू आई। फिर अलग अलग इन्हें टुकड़ों में तोड़ा, 1 अपॉन में कॉस ए कर लिया प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए कर लिया, अलग अलग सॉल्व करने पर वैल्यू आई सेक ए प्लस 10a। फिर ये हो गया प्रूफ RHS। पार्ट नंबर 7 क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन की क्यूब थीटा अपॉन में 2 कोस की क्यूब थीटा माइनस के कोस थीटा इज इक्वल टू RHS है tan थीटा। ये हमें प्रूफ करके लाना है, तो इस कंडीशन को सॉल्व करना पड़ेगा। ले लिया LHS बराबर ले लिया साइन थीटा माइनस के 2 साइन की क्यूब थीटा अपॉन में 2 कोस की क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। अब हमने देखा इस कंडीशन में कि अगर हम ऊपर से साइन कॉमन ले लें और नीचे से कॉस कॉमन ले लें तो हमारा tan की कंडीशन बन जाएगी, क्योंकि साइन बाई कॉस tan होता है। हमने वैसे ही करा, ऊपर से साइन कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट कोस, नीचे से कॉस कॉमन ले लिया तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1 ब्रैकेट कोस। अगर हम ध्यान से देखें तो साइन बाय कॉस होता है हमारा tan, तो tan आ जाएगा अगर ये इस साइड वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाए। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस साइड वाली वैल्यू को मैं कैंसिल आउट करूँ। तो कैसे करेंगे कैंसिल आउट, साइन थीटा बाय कॉस थीटा एज इट इज़ रहेगा, बड़ा ब्रैकेट ओपन करके 1 माइनस के 2 भी एज इट इज़। साइन स्क्वायर थीटा की हमें एक फॉर्मूला पता था, वो होता है 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और जब हमें साइन स्क्वायर थीटा दे रखा और आगे कंडीशन पूछें तो 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज, फिर बड़ा ब्रैकेट लगा के अपॉन में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1 एज इट इज़ रखा, ठीक है। साइन थीटा बाई कोस थीटा हमने एज इट इज़ अभी चलता रहेगा साइड में, 1 माइनस के 2 मल्टीप्लाई अगर अंदर माइनस के 2 फिर प्लस के 2 कोस स्क्वायर थीटा, अंदर मल्टीप्लाई करने पर ये बनी, नीचे वाली सेम ही रखी कंडीशन। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा 1 माइनस के 2 कितना बचा 1, लेकिन माइनस का 1 तो माइनस का 1 यहाँ निकला, 2 कोस स्क्वायर थीटा यहाँ ले लिया, देख लिया ऊपर वाली कंडीशन बन गई कि 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1, सेम वही कंडीशन बन गई। अब ये आपस में कट गए, सेम वजह से कैंसिल आउट,
बचा साइन थीटा बाय कोस थीटा, और साइन थीटा बाय कोस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा। ये हमें प्रूफ करना था, प्रूव हो गया RHS। एक बार फिर ध्यान से देखो, कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ कॉमन लिया साइन थीटा ऊपर वाले से, तो साइन थीटा कॉमन ले लिया, नीचे वाले से नीचे वाले से कॉस थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 1 बचा साइन का 1 माइनस के 2, साइन की क्यूब थीटा था तो स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉमन ले लिया साइन, नीचे से कॉस कॉमन लिया तो 2, कॉस की क्यूब की जगह कॉस की स्क्वायर थीटा माइनस के कॉस थीटा की जगह 1। अब साइन बाय कॉस तो ऐसे चलता रहेगा हमारा, इसे हमें सॉल्व करना है। तो 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा को मैंने फॉर्मूले से सॉल्व करा, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला वो लगा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूले के हिसाब से। नीचे वाली कंडीशन एज इट इज़, ऊपर फिर दोबारा सॉल्व करा आगे, तो 1 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लिया 2 को, माइनस के 2 प्लस फिर माइनस माइनस प्लस के 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के 2 कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे सेम कंडीशन। फिर आगे चले तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़, अब 2 में से 1 गया तो माइनस का 1 बचा, लेकिन माइनस के 1 को हमने एडजस्ट करके यहाँ लिख दिया, और प्लस के 2 कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ लिख दिया। सेम होने की वजह से कैंसिल आउट हो गए, बचा साइन बाय कॉस, तो ये हमारी वैल्यू होती है 10 के बराबर, इसलिए हमारा हो गया प्रूव RHS का। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है 8 पार्ट, साइन ए प्लस कॉस एक्स स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू RHS में है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हमें प्रूफ करके लाना है। तो कैसे होगा, चलिए करते हैं LHS को सॉल्व। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स के LHS मैंने ले रखा है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ये तो एज इट इज़ क्वेश्चन की तरह ही है कि मैंने ये क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब आगे क्या करें सर, आगे ये करना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ये अगर कंडीशन के हिसाब देखो बन रहा है तो वही कंडीशन लगाई, इज इक्वल टू ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab में आ गया साइन ए कोसेक ए, पहली चीज़ सॉल्व हुई, प्लस लगाया, दूसरा ब्रैकेट भी सेम एज इट इज सॉल्व करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए, 2ab की जगह, ठीक है। अब हमने देखा कि यहाँ पे कंडीशन बन रही थी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, जिसकी वैल्यू हमें पता है क्या होती है 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, तो यहाँ पे थीटा की जगह एंगल चेंज होकर ए हो गया है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। तो मैंने 1 लगा दी, ये लगाई 1 वैल्यू। आगे है प्लस में कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन कोसेक ए, तो कोसेक ए का उल्टा होता है 1 बाय साइन, ठीक है, 1 बाय साइन से साइन कैंसिल, ठीक है। प्लस में सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए और इंटू में था सेक ए, तो सेक ए का उल्टा होता है कॉस ए, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, जो कट पिट के वैल्यू जो आई है वो आई है 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2, क्योंकि 1 से इंटू करा 2 और 2 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2। अब 1 2 3 3 2 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब 5 प्लस, अब कोसेक स्क्वायर ए को खोल लिया फॉर्मूले को, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, खोलने के बाद 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कैसे होगा, क्योंकि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो कोसेक स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्लस इसी तरह सेक स्क्वायर को भी खोला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता था, तो सेक स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सॉल्व करने पर 5 और 1 6 1 7, तो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं, और ये हमें प्रूफ करना था RHS में। अगर इसे हम दोबारा समझने की कोशिश करें कि कैसे हुआ, फिर से देखते हैं। या कुछ नहीं है, सिंपली उसे ए साइन ए प्लस कॉस ए को सॉल्व किया है मैंने, उनकी ए प्लस बी को होल स्क्वायर की कंडीशन के हिसाब से, वो लगाई कंडीशन, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया इस वाली कंडीशन के मुताबिक, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोस ए, ठीक। अब दूसरी भी इस तरह सॉल्व करा, प्लस का साइन बीच में तो प्लस लगा दिया, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यानी कि कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए। अब इसमें जो बनी है कंडीशन वो हमें खुद देखनी पड़ेगी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के, फॉर्मूले में भी देखो, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, यहाँ एंगल चेंज है तो थीटा की जगह ए है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, तो बन रही है कंडीशन 1 के बराबर, तो मैंने 1 लिख लिया सिंपली, यहाँ पर लिख लिया 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए, तो साइन तो ऐसे कैसे रखा है 2 साइन ए, और कोसेक ए का उल्टा क्या होता है हमें पता है, कोसेक ए उल्टा होता है 1 बाय साइन ए, तो 1 बाय साइन ए इसका लगा लिया यहाँ पे 1 बाय साइन ए, प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस डॉट 1 बाय वो सेक ए, और सेक ए का उल्टा हमें पता है क्या होता है, सेक ए का 1 बाय कोस, तो
1 बाय कॉस आ गया इसका, 1 बाय कॉस, ऊपर वाले कॉस से नीचे वाले कॉस कैंसिल, बचा खाली 2, तो 1 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर है प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर है प्लस 2 हो गया, 2 और 2 4, एक 5 प्लस कोस एक्स स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है। अब करें कोस एक्स, ये 5 प्लस तो ऐसे करिए, अब कोस एक्स स्क्वायर का क्या करें, कोस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, देखो यहाँ पे कोस एक्स स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होता है। अब हमें कोस एक्स स्क्वायर ए दिया हुआ है यानी थीटा दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर है, तो वही लिख दिया हमने यहाँ पे 1 प्लस कोट स्क्वायर है प्लस इसी तरह सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर दिया हुआ है तो यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ये लिखेंगे, तो 1 लिख दिया हमने वही 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अब 5 एक 6 एक 7 हो गए, 7 ये हो गए, ठीक है, लिख दिया 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कोट स्क्वायर है, क्योंकि आरएचएस में इसी सीरीज़ में चाहिए था कि पहले टेन हो फिर कोट हो, तो प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं, अगर माइनस होता तो आगे पीछे नहीं कर सकते, उसके लिए हमें साइन चेंज करने पड़ते। तो ये हो गया हमारा प्रूफ आरएचएस। अब नेक्स्ट पार्ट है 9, कैसे होगा, कोसेक के माइनस साइन ए ब्रैकेट में सेक ए माइनस कोस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन में टेन ए प्लस कोट ए, ये हमें करना है सॉल्व। तो कैसे करेंगे, पहले इसकी एलएचएस वाली साइड ले ली, कोसेक के माइनस के साइन ए ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट ओपन करके सेक ए माइनस कोस ए, ये हमने ले ली। अब हमें थोड़ा सा माइंड लगाने की जरूरत है कि हम इसे कैसे सॉल्व करें, कोसेक ए, क्योंकि साइन ए तो पता है, कोसेक ए का उल्टा कर लेंगे हम, जैसे कोसेक ए का उल्टा होता है यहाँ पे फॉर्मूले में देखो, कोसेक ए का उल्टा होता है 1 बाय साइन, तो लगा लिया भाई 1 बाय साइन, माइनस के साइन तो ए था ही हमारे पास, इसके नीचे कुछ नहीं था 1 लगा लिया, पहला ब्रैकेट हो गया, दूसरे ब्रैकेट को भी इसी तरह सॉल्व करा, सेक ए का उल्टा 1 बाय कोस ए होता तो लिख दिया 1 बाय कोस ए अपन कोस ए अपन नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दिया, ये भी ब्रैकेट क्लोज। अब हमने एलसीएम ले लिया साइन ए, साइन ए के टेबल में साइन ए कितने बार पाता 1 बार पे, तो 1 को 1 टू करो 1 से तो 1, माइनस का साइन भी एज इट इज, साइन टेबल में 1 कितने बार पाता साइन ए, किससे मल्टीप्लाई करो, साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करा तो साइन स्क्वायर है, ये कंडीशन बन गई पहले ब्रैकेट की, सेम एज इट इज दूसरे ब्रैकेट में भी करा 1 माइनस के कोस स्क्वायर है, अब 1 माइनस के साइन स्क्वायर है अपॉन में साइन है इंटू में, क्योंकि मल्टीप्लाई में ये 1 माइनस के कोस स्क्वायर है अपॉन में कोस है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है जो हमारा फॉर्मूला होता है तो किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर के, फॉर्मूला कौन सा जी, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। अब हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये वाली कंडीशन, तो ये किसके बराबर होती है, कोस स्क्वायर है, तो वो ये मैंने यहाँ लगा दिया कोस स्क्वायर है अपॉन में साइन है नीचे वाला था एज इट इज, इंटू में 1 माइनस कोस स्क्वायर है किसके बराबर होता है, फॉर्मूला में देखो 1 माइनस के कोस स्क्वायर है बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के, यानी कि साइन स्क्वायर के एंगल चेंज है खाली, तो साइन स्क्वायर लिख लिया अपॉन में कोस है तो एज इट इज़। अब इस 2 कोस स्क्वायर से एक कोस स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे कोस ए बचा, अब इस 2 साइन स्क्वायर से एक साइन कैंसिल तो बचा यहाँ पे साइन, तो ऊपर बचे कोस ए साइन है, तो कोस ए साइन है ये हो गया, और यही हमें प्रूफ नहीं करना था, जबकि आंसर हमारा ये आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एलएचएस को हमने पूरे दिमाग से और ध्यान से सॉल्व करा, तो हमारा आंसर ये आया जो कि आरएचएस से मैच नहीं हो रहा है। तब इस कंडीशन में मैंने बताया था आपको कि हम आरएचएस को भी सॉल्व करते हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं आरएचएस को। आरएचएस दिया हुआ है 1 अपॉन में टेन ए प्लस कोट ए, ठीक है, 1 अपॉन में लिख लिया, टेन ए की हमें वैल्यू पता है क्या होती है, टेन होता है ऐसे साइन बाय कोस ए, तो मैंने वही लिख लिया। सिंपली हमें फॉर्मूले अगर याद होंगे तो हम सारे क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, अगर फॉर्मूले किसी बच्चे को याद नहीं है तो वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, तो इस तरह हमने फॉर्मूले याद थे तो हमने ये लिखा है, किसी को याद नहीं है इसलिए तो मैं दिखा देता हूँ कि टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा, तो इसी तरह एंगल चेंजेस टेन थीटा की जगह टेन ए हो गया है, तो कंडीशन लगेगी साइन ए अपॉन में कोस ए। इसी तरह हमने सॉल्व करा कोट थीटा को यानी कोट ए को, तो कोस ए अपॉन में साइन ए, तो 1 अपॉन में कोस ए साइन ए का हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है, एलसीएम लेने में क्या हुआ, कॉस से साइन ए को डिवाइड किया, कॉस ए थे, कॉस से कैंसिल बचा खाली साइन ए, तो साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर ए, प्लस कॉस से साइन ए को डिवाइड किया साइन ए से, तो साइन से साइन कैंसिल बचा खाली कॉस, कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस ए थे तो बना कॉस स्क्वायर ए, तो फॉर्मूला क्या बना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, हमने इसे उल्टा कर लिया। उल्टा कैसे करा, इसकी वैल्यू होती है 1 और ऊपर वाले 1 की कोई वैल्यू नहीं, 1 ऊपर ले गए तो बना कॉस ए अपॉन में नीचे आ गया 1, कॉस से साइन ए अपॉन 1, क्योंकि इसके नीचे वैल्यू तो 1 हो गई और इस वाले 1 को जोड़ेंगे नहीं, तो ये बना कॉस से साइन ए, और यही हमें देखा हमने कि हमारा एलएचएस इसके बराबर था, तो हमने प्रूव हो गया। तो जब अलग अलग एलएचएस और आरएचएस सॉल्व करें तो उन दोनों को सेम आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा एलएचएस आया था कॉस से साइन ए
इसलिए, लेकिन वो मैच नहीं किया एग्जैक्ट मैच क्वेश्चन वाले RHS से, तो इसलिए मैंने RHS को भी सॉल्व करा। RHS को सॉल्व करा तो भी कॉस से साइन आया, तो इसका मतलब आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए लिख देंगे। इसलिए LHS बराबर है RHS के। जो 10th पार्ट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। कैसे इंटरेस्टिंग है ये देखो, क्योंकि इसमें हमें LHS और RHS का पता ही नहीं चल रहा कि LHS कहाँ पर है, RHS कहाँ पर है, क्योंकि इज इक्वल टू का साइन दे रखा है बीच में। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसे सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है और पेपर में भी काम आएगी वो स्टेप, वो है कि इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करो और इसके बराबर लाओ तीसरे वाले के, और दूसरे वाले को सॉल्व करो और इसके बराबर लाओ तीसरे वाले के। फिर एंड में लिख दो कि ये दोनों जो ब्रैकेट्स हैं वो बराबर हैं इसके। यही हो जाएगा प्रूफ। तो हमें प्रूफ भी यही करना है, तो करते हैं। पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ। 1 + tan स्क्वायर है अपॉन 1 + cot स्क्वायर है, ठीक है। 1 + tan स्क्वायर की वैल्यू मैंने लिख दी फॉर्मूले के हिसाब से tan स्क्वायर है, क्योंकि sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है, और जब 1 + tan स्क्वायर दिया हुआ है तो मतलब sec स्क्वायर है, ठीक है। इसी तरह 1 + cot स्क्वायर की वैल्यू होती है cosec स्क्वायर फॉर्मूले के हिसाब से, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 1 + cot स्क्वायर की वैल्यू हो गई cosec स्क्वायर फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। अब sec स्क्वायर को मैंने तोड़ लिया तो 1/cos स्क्वायर में तोड़ा, इस तरह cosec को तोड़ लिया 1/sin में। अब इन्हें मैंने उल्टा करा, 1/cos स्क्वायर एज इट इज़, जो नीचे डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में हो गया, sin स्क्वायर अपॉन में 1 मल्टीप्लाई करा तो बना sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर। तो ये कंडीशन बन गई tan स्क्वायर की, जो हमारे तीसरे ब्रैकेट के बराबर है। तो यानी कि हमारा पहला ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम दूसरे ब्रैकेट की तरफ, कि जो है 1 - के tan है अपॉन 1 - के cot का पूरे का होल स्क्वायर। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो 1 - के tan का उल्टा क्या होता है? sin/cos। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा लिया, लाइन खींची। 1 - के cot की वैल्यू क्या होती है? cos/sin है, तो cos/sin लिख लिया। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा लिया, बड़ा ब्रैकेट हो गया, होल स्क्वायर लगाया। अब यहाँ पे cos a का एलसीएम ले लिया cos a का एलसीएम। ऊपर वाले ब्रैकेट को देखो, अभी ऊपर वाले जो वो है कंडीशन, उससे देखो सिर्फ cos a का एलसीएम लिया। cos a के टेबल में 1 कितने बार cos a, तो cos a माइनस के मल्टीप्लाई 1 से हो गया cos a को, तो cos a माइनस के cos से cos कैंसिल बचा, sin है तो sin है, ठीक है। लाइन खींची, नीचे देखा, नीचे वाले को बेस्ट सॉल्व करा sin a का एलसीएम लेके, तो फॉर्मूला बना sin a माइनस cos a, कंडीशन बन गई। पूरे का होल स्क्वायर भी चल रहा है, ठीक है। अब ये cos a माइनस के sin a cos a एज इट इज़ रखा, इनटू में जब इसे ऊपर ले गए तो ये बन गया ऊपर वाली कंडीशन ऊपर और नीचे वाली नीचे, sin a अपॉन में sin a माइनस के cos a, ये बनी। ब्रैकेट क्लोज और होल स्क्वायर बाहर। देखा cos a माइनस sin a से sin a माइनस cos a कैंसिल हो गया। कैसे? क्योंकि अगर मैं बाहर साइन माइनस का लगाऊं कि ये तो सर माइनस का साइन है और ये प्लस का साइन है, तो बाहर स्क्वायर भी तो है, सो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए ये कैंसिल हो गया पहली। और साइन है, जब ऐसी कंडीशन आए कि बाहर होल स्क्वायर और साइन आगे पीछे करने हो तो इस करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर आउट से ही साइन कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ बचा फिर खाली साइन है अपॉन में cos है पूरे का होल स्क्वायर, जिसकी वैल्यू आती है tan स्क्वायर है। तो अब हम आगे क्या करेंगे? हमने दोनों ब्रैकेट सॉल्व कर दिए, हम आगे यही क्वेश्चन जो हमें दे रखा है क्वेश्चन पूरा एज इट इज़ उतार कर इसके आगे लिख देंगे प्रूव। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।